गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू विष्णु क्लासेस। आज हम असाइनमेंट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम टेक्निक्स और डिवाइसेस ऑफ असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये एक तरह की सेकंड डिवाइस है। सबसे पहले हमने की प्रोजेक्ट वर्क, सेकंड क्या है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स जब हम पढ़ते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, असाइनमेंट क्या होती हैं। बीएड में तो बहुत सारी असाइनमेंट्स मिलती ही रहती हैं। तो असाइनमेंट क्या है, एक तरह के लॉन्ग डेप्थ के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें दिए जाते हैं लिखने के लिए। उससे क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ती है। जब हम उस चीज़ के बारे में सर्च करके डिटेल में लिखते हैं तो हमारी जो नॉलेज है वो इन्हांस होती है। इसीलिए जो है असाइनमेंट वर्क मिलता है बच्चों को। तो सबसे पहला क्या है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हम डिटेल में लिखते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, असाइनमेंट्स होती हैं। इससे क्या होता है, हमारी स्किल्स, हमारी नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन्हांस होती है। पहला तो ये हो गया, पहली मेरिट है इसकी। सेकंड क्या है, उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली जो है, जब हम उसके बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में काम करते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में जो फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो पता चलते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट हमें वो जो कंसेप्ट है उसके बारे में डीप नॉलेज हो जाती है जब हम असाइनमेंट बनाते हैं। थर्ड है, हमें असाइनमेंट को क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो एक्सपीरियंस जो है वो और बढ़ता है। जब हम एक क्वेश्चन को पूरे 7 या 8 पेजेस में लिखते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में जो है आता ही है। मतलब कि हमारी लर्निंग कुछ ना कुछ तो होती है जब हम पढ़ के लिखते हैं। तो इसी तरीके से इनडायरेक्टली हमें उस चीज़ के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में पता चल जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसका, हमारे जो हम जब कोई न्यू अपने एक्सपीरियंस से उसके बारे में लिखते हैं तो आर्टिकल बना सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कैसे लिखना चाहिए और हमारी जो एबिलिटीज़ हैं वो इन्हांस होती हैं। हमारे एक्सपीरियंस जो है, लर्निंग एक्सपीरियंस इससे प्रोवाइड होते हैं और हमारी नॉलेज जो है वो और बढ़ती है। फिफ्थ है, सेल्फ स्टडी की हैबिट जो है इससे और बढ़ती है और हमें जो है, हम टास्क, अपना जो काम है वो अच्छे से कर पाते हैं कि कैसे हमें अपना काम करना है। इससे ये भी डीप नॉलेज मिलती है। सिक्स्थ इज़ कि हमने अपने आउटकम को, मतलब कि हमें वे पता चलता है कि हमने एक क्वेश्चन को पेपर में कैसे लिखना है। जैसे कि हम असाइनमेंट में अगर एक क्वेश्चन मिला है उसको जैसे लिखते हैं वैसे ही हम उसको पेपर में भी लिखते हैं, है ना, एग्जामिनेशंस में भी लिखते हैं। तो इसी तरीके से हमारा क्या आउटकम आया, हम उसे क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो इससे जो है हमें कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो सकती है। और उससे क्या होगा, जब एक टीचर जो है प्रोजेक्ट वर्क देता है, असाइनमेंट देता है, सबसे पहले हम कंसेप्ट को लिखते हैं, असाइनमेंट बना लेते हैं, उसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग से जो है जान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कई बार कुछ ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, सेमिनार होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। ये सब तो बीएड में होता ही रहता है ना। तो इसी तरीके से असाइनमेंट जो है उसका मेन, अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो ये इतना लेंथी है नहीं। असाइनमेंट सिर्फ ये होती है कि एक टॉपिक बच्चे को दिया जाता है, बच्चा जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग पूरा अंडरस्टैंड करके फिर उसके बारे में टीचर जो है ग्रुप डिस्कशन करवाता है या फिर सेमिनार रख लेता है, जिससे सभी बच्चे जो हैं उसके व्यूज़ भी जाने और जो क्वेश्चंस हैं वो भी उनकी क्लैरिटी हो और इंटरव्यू भी इसी तरीके से लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से असाइनमेंट्स जो हैं ये बहुत ही हेल्पफुल वे हैं बच्चों की जो है नॉलेज को इन्हांस करने का। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क जैसे कि हमने प्रोजेक्ट वर्क किया है वैसे ही प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो इससे भी जो है, जो प्रोजेक्ट वर्क में होता था कि बच्चे की क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस जो है, कोऑपरेटिवनेस जो है वो बढ़ती है। इसी तरीके से प्रैक्टिकल वर्क में भी जो है बच्चों की ये सब नॉलेज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। टाइम कंज्यूमिंग तो उसकी तरह ये भी है, लेकिन बच्चों की इसमें जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। सो आज हमने असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल वर्क के बारे में जाना। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।